आज बात करेंगे हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन का मतलब है कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना। अब सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए सॉल्यूशन में दो चीजें आती हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा आपका सॉल्वेंट। तो पिछले क्लास में मैंने बताया ही था आपको कि सॉल्यूट का अमाउंट लेस रहेगा और सॉल्वेंट का अमाउंट मोर रहेगा, और सॉल्यूशन जो है आपकी सॉल्वेंट के फेज में रहेगी। इतना तक होप आई क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको अब आ गया। इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी होता है, तो उस पर बताएंगे। पहले टर्म कौन कौन सी है उस पर आते हैं। सबसे पहला है मास परसेंटेज। इसको x लिखते हैं लोग, x% में लिखते हैं। अब देखिए मास परसेंटेज लिखा हुआ है, यानी ऊपर भी मास और नीचे भी मास। कहीं कहीं W/W परसेंटेज लिखा रहता है, ऊपर भी मास और नीचे भी मास। ऊपर किसका मास होगा भाई? ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहता है और नीचे हमेशा टोटल मास रहता है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन। इनटू परसेंटेज है तो 100। अब मास ऑफ सॉल्यूशन, अभी आप लिखिए सॉल्यूट में क्या क्या है। अरे सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन की जगह लिख रहे हैं, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है। अब आप बताइए कि यूनिट लेस होगा कि यूनिट होगी? ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो इट इज यूनिट लेस। दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिखना है मास परसेंटेज का। तो अगर हम नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन को 100 कर दें, इफ यू डू इट 100, तो 100 और 100 कट जाएगा, तो x किसके बराबर आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। यानी क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। लिखें mass percentage is defined as mass of solute, ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्रेजेंट इन ग्राम in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कुछ मास परसेंटेज क्लियर हुआ है, तो वॉल्यूम परसेंटेज पे आते हैं। दूसरा हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी V/V%। अब आप समझ गए होंगे, ऊपर वॉल्यूम किसका? सॉल्यूट का। नीचे वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ solute in ml by volume of solution in ml into 100. Again it is ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, यूनिट लेस। ठीक है,
लिख लीजिए। डिफाइन करना चाहेंगे, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 ml ले लें तो 100 100 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ जाएगा। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, लिख लीजिए, प्रेजेंट इन 100 ml of solution। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। लिखिए नेक्स्ट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड वन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/V%। अब आप हमको बताइए, अब तो आपको बता देना चाहिए, ऊपर W है तो किसका मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। यूनिट तो बता दीजिए आप, ऊपर ग्राम नीचे ml, तो यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जहां वॉल्यूम आ गया टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। डिफाइन करना है, नीचे अगर ये 100 ले लें तो 100 100 कट जाएगा, तो क्या डिफाइन कर पाएंगे, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution। लिखें, it is defined as the mass of solute in gram in 100 ml of solution। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आपके पास मोलरिटी है। फोर्थ टर्म मोलरिटी, फोर्थ इज योर मोलरिटी, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। एम इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by volume of solution in liter। ठीक, हमें लीटर होता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by volume of solution। अगर ml है तो 1000 होगा। ठीक, यहाँ तक लिख लीजिए। डिफाइन क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर ले लें तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, पहले डेफिनेशन फिर यूनिट। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ
moles of solute present in 1 liter of solution. ठीक है, उसके बाद इसकी यूनिट आइए, ऊपर मोल नीचे लीटर, मोल पर लीटर, या कहीं कहीं लोग इसको मोलर भी लिख देते हैं या कैपिटल एम भी लिख लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट, लिख लीजिए, और हम क्या याद रखेंगे वो बताते हैं आपको। एन क्या होगा, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एन कम्स टू बी mv इन लीटर। इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आएगा। यहाँ एन नंबर ऑफ मोल्स है, ये नहीं एन फैक्टर समझ लेना। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये भी लिख लेना है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, फोर हो गया। 5, नॉर्मेलिटी क्या होता है, नाम सुना है? कैपिटल एन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिफाइन करना हो कर लेंगे, नीचे एक मोल ले, एक लीटर ले लें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो डिफाइन हो सकता है, लिखिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution। नॉर्मल भी लोग इसको कह लेते हैं, जैसे उसको मोलर कहते थे, इसको नॉर्मल कह लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट लिख लीजिए। इसके बाद आइए मोलालिटी है नेक्स्ट टर्म। मोलालिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोलर भी लोग कहते हैं। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय weight of solvent in kg। यहां तक लिखिए आप। किसी ने कहा कि अगर ग्राम में हो वेट तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
by weight of solvent in gram into 1000. लिख लीजिए। डिफाइन क्या है? 600 यूनिट लिख लेते हैं। ऊपर है मोल, मोल पर केजी लिख लीजिए। आई होप यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डिफाइन करना हो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को 1 ले लें, 1 kg, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर आ जाएगा। लिख लीजिए डेफिनेशन। क्या होगा डेफिनेशन भाई? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent। लिख लीजिए। इसके बाद मोल फ्रैक्शन रह गया है। नेक्स्ट हेडिंग लगेगा मोल फ्रैक्शन। सिक्स वन है, 3 है वो, 5 ये 6 है। मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन है मतलब 1 से छोटा होगा और 0 या ये पहला चीज जानिए। ठीक, पहली चीज तो ये जानिए। उसके बाद आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है। जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, देखिए इसमें 2 गैस है, ए और बी। ए का मोल है Na और बी का मोल है Nb। एक से क्या होगा? Na बाई N टोटल। N टोटल का मतलब A प्लस बी एक्स बी Nb बाई N टोटल यानी Nb बाई Na प्लस Nb। हम दोनों को जोड़ दीजिए। तो एक्स ए प्लस एक्स बी Na बाई Na प्लस Nb प्लस Nb बाई Na प्लस Nb। तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा? 1। यानी क्या समझे आप? समेशन ऑफ एक्स। मोल फ्रैक्शन का समेशन किसी भी सॉल्यूशन में 1 होगा। ठीक है, लिख लीजिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे डेंसिटी, हाँ दूसरी चीज, यूनिट लेस, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल। और दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लिख लीजिए। डेंसिटी की बात कर लेते हैं।
जहां नाम सुने होंगे आपके दिमाग में आया होगा मास बाय वॉल्यूम। गलत नहीं है, सही है अपनी जगह। मास बाय वॉल्यूम की डायरेक्ट आपने लिखा मास बाय वॉल्यूम। मास किसमें? ग्राम में। वॉल्यूम किसमें? ml में। आपसे कहा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे। यूनिट क्या होगी भाई? ग्राम पर ml। लिख लें यहां तक। डेंसिटी का मतलब हमें लगता है कि कुछ समझे होंगे आप। अब यहाँ एक टर्म आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, और डेंसिटी बोथ आर सेम या इक्वल। बोथ आर इक्वल। अंतर क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होती है। यूनिट लेस लिख लीजिए इस लाइन को आप। दोनों इक्वल होंगे लेकिन एक यूनिट लेस होगा। उसके बाद आइए वेपर डेंसिटी आता है। वेपर डेंसिटी, आप लोग सुने भी होंगे इसका नाम। वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी of substance with respect to density of hydrogen gas, with respect to density of H2 gas। ये हो गया इसका डेफिनेशन। जो फॉर्मूला आपको याद रखना है तो ये है मोलर मास बाय 2। किसी का अगर वेपर डेंसिटी दिया है मोलर मास बाय 2 के बराबर होगा। यहां तक लिख लीजिए। अब कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इसके क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको भी बता देता हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए, मैं सॉल्यूट को 1 लिखता हूं और सॉल्वेंट को 2 लिखता हूं। पहले समझिए 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 बड़ा है और सॉल्वेंट का अमाउंट बड़ा होता है। W1 का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, M1 का मतलब